अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज से हम अपने वीडियो सीरीज का बाकायदा आगाज कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग से लेकर एडवांस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग से लेकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग के हर एंगल में, हर टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और आज इनिशियली इस फर्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशंस यकीनन हर आथर अपने हिसाब से राइट करता है, मगर मैंने सब डिफरेंट डेफिनेशंस को कंबाइन करके, कंसाइज करके, मैंने आज ये डेफिनेशन आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, जो आपको इस डेफिनेशन को बेस बना के हम अकाउंटिंग के जितने भी टॉपिक्स होंगे हम इस डेफिनेशन को बेस बनाते हुए करेंगे। सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम आइडेंटिफाई, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, evaluating, rectifying and reporting of financial transactions of business। अब यहां पे आपके पास कंप्लीट डेफिनेशन में अकाउंटिंग क्या चीज है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, इवेल्युएट इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करेंगे, एंड फाइनल में रिपोर्टिंग करेंगे। किसकी रिपोर्टिंग करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। किस चीज की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल इवेंट्स, फाइनेंशियल एक्टिविटीज होंगी, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे और इवेल्युएट करने के बाद रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफिकेशन के बाद फाइनली हम उसको रिपोर्ट करेंगे। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, जो फाइनेंशियल इवेंट्स, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज बिजनेस की हो रही हैं, उनको आइडेंटिफाई से लेकर डिफरेंट प्रोसेस से रिफाइन करने के बाद एंड में आगे उसकी रिपोर्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिक अकाउंटिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है? जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद इस रिकॉर्डिंग को, डेटा को, ह्यूज डेटा को समराइज फॉर्म में बनाएंगे। समराइज करने के बाद उसको क्लासिफाई करेंगे कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, एक जैसी चीजें को सेग्रीगेट करेंगे। उसके बाद हर कैटेगरी के हर आइटम को, हर एक सिंगल अमाउंट को, हर एक सिंगल लाइन को वैल्यूएट करेंगे कि क्या वाकई वो चीज सही, हमने सही रिकॉर्ड की है, क्या हमारी रिकॉर्डिंग 100% एक्यूरेट है, क्या हमने जो समराइज किया वो 100% एक्यूरेट है। उस समरी रिपोर्ट को, रिकॉर्डिंग के बेस पे जो समरी बनी, उस रिकॉर्डिंग के बेस पे जो समराइज रिपोर्ट है, उसको सबसे पहले हम इवेल्यूएट करेंगे। अगर आपने ये फील हुआ कि नहीं, आपके पास फर्दर कोई एडिशन, रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, आपने कोई एरर की है, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आप इवेल्यूशन के बाद उसको रेक्टिफाई करेंगे। आपके पास कोई एरर, कोई भी एरर, फ्रॉड, ह्यूमन एरर भी हो सकती है, कोई ह्यूमन का इंटेंशनली फ्रॉड भी हो सकता है, वो जो भी चीज आपके पास इवोल्यूशन में हाईलाइट हुई है, उस हाईलाइट के उस इश्यूज को आप एक तो रेक्टिफाई करेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। किस चीज को रिपोर्ट करेंगे? जो फाइनेंशियल इवेंट्स होंगे। फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्डिंग किस चीज की होगी? फाइनेंशियल इवेंट्स बिजनेस के। अब बिजनेस के पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई भी किया, रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग के बाद आपके पास रिकॉर्डिंग के बाद सब स्टेप फॉलो करते हुए एंड में आपने एक रिपोर्ट दे दी। अब इस रिपोर्ट का नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस का क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है, फिर ट्रांजैक्शंस की बात है। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस
actually is the economic system where goods and services are exchanged. Goods and services exchange किए जाएं for one another, एक चीज के बदले दूसरी चीज, या for मनी, पैसे के बदले एक्सचेंज करें। दोनों चीजें हो, जहां पे भी ये दोनों चीजें में से कोई भी चीज हो उसको बिजनेस कहते हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर वन another or for more, for many. A set of activities that is capable of being conducted and managed by for the purpose of providing a return to investors, your owners, or generating profit. A set of activities to generate profit is called business. A set of activities that capable of being conducted and managed for the purpose of प्रोवाइडिंग अ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको जो रिटर्न आपको मिलना है, जो उनको प्रॉफिट मिलेगा, उस पर्पस के लिए जो एक्टिविटीज पूरी काम कर रही हैं, इसको बिजनेस कहते हैं। बिजनेस इन्वेस्ट मनी इन रिसोर्सेज। बिजनेस जो है डिफरेंट असासाजात में, रिसोर्सेज में, जराए में इन्वेस्ट करती है। इट बायज बिल्डिंग खरीद ली, एम्प्लॉइज परचेज इन्वेंट्री फॉर रीसेल, कोई इन्वेंट्री रीसेल के लिए परचेज कर ली, पे टू एम्प्लॉइज को पे कर दिया इन ऑर्डर टू मेक इवन मोर मनी फॉर इट्स ऑनर। अपने लैंडलॉर्ड, अपने ऑनर के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। अब हमने अकाउंटिंग डेफिनेशन में क्या चीज पढ़ी थी? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, classifying, evaluating, rectifying and reporting of financial transactions of business, of activities which generate profits. क्लियर है? अब आपके पास यहाँ पे वो बिजनेस का मकसद क्या है कि वो एक्टिविटीज जो आपके पास आपने बिजनेस के लिए फाइनेंशियल इवेंट्स जो प्रॉफिट जनरेशन के लिए करें उसको बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन इज वन वेयर buyer pays the cash to seller at the time of goods and services are transferred. जिस तरीके से किसी से आपने कोई टैक्सी करवाई, जिस तरीके से सर्विस आप ले रहे हैं उस वक्त उसको पैसे देके एंड कर रहे हैं। अब आपके पास इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज जिस पे आप कैश पे कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। बाद में कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है आप सेल्स एंड परचेज करते हैं मगर पेमेंट बाद में देते हैं, दिस इज कॉल्ड अनदर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज activity, credit activity where sales or purchase which occurs sometime earlier than cash is received or paid. Cash receive and cash payment से पहले ट्रांजैक्शन हो जाती है, इवेंट्स हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। अब फिजिकली उसके अमाउंट, फिजिकली उसका पैसा नहीं आया, फिजिकली ना आपने पैसा पे किया है ना पैसा रिसीव किया है, बट एक्टिविटीज हो चुकी हैं। वो अब एक्टिविटीज है क्रेडिट एक्टिविटीज, क्रेडिट इवेंट्स। जब कैश आपने हैंड ओवर किया तो वो है कैश इवेंट्स। दीज आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। टू टाइप्स की बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब हम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग से पहले अगर मैं बात करूं, अब तक आपने डिफरेंट सब्जेक्ट तो पढ़े होंगे। जिस तरीके से मैथ में हम बोर्ड मास पे सिर्फ फोकस करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर कोई डिफरेंट चीजों में फोकस करते हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या चीजें जिसके बारे में पूरी अकाउंटिंग, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, बेसिक अकाउंटिंग हो, एडवांस अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, पूरी अकाउंटिंग के अंदर आपके पास बेसिक एलिमेंट्स जो डिस्कस होते हैं वो क्या है? अकाउंटिंग इज अ कॉमन विथ केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स इन अर्थ, वाटर एंड एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर। इन अकाउंटिंग there are 5 basic, very basic elements: assets, liabilities, capital, expense and revenue. How many basic elements in accounting? 5. Assets, liabilities, capital, expense and revenue.
In simple, to remember, it's called ulcer, ALCER. One ulcer is medical ulcer, ULCER, but this is accountants ulcer. So A for accountant and A for assets. Assets, liabilities, expense. Asset, liabilities, capital, expense, and revenue. If you have any query regarding basic definition of accounting, feel free review and comments. Hope बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके पास अपकमिंग जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके पास आती रहेंगी। बेल पे लाजमी मार्क कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास ऑटो आ जाए। होप टू सी यू सून। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।